हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको सुनकर ज्यादातर स्टूडेंट का रिएक्शन होता है, इसमें तो रट्टा लगाना पड़ता है, कुछ नहीं करना, जस्ट रट्टा लगाओ और अपने एग्जाम में इसका आंसर लिखाओ, लेकिन रट्टा लगाना है, ज्यादातर स्टूडेंट का ये रिएक्शन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिस्ट्री एक स्टोरी टेलिंग सब्जेक्ट है। जैसे आप कोई भी स्टोरी सुनते हो, दादी नानी से कभी तो सुनी होगी, या चलो स्टोरी भी नहीं सुनी, मूवी तो देखते होंगे ना। अब मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसमें क्या स्टोरी थी, किस तरीके की, अब वो तो आपको कोई सुनाता नहीं है ना। अब जस्ट आप उसको देखते हो, धीरे धीरे आपका उसमें इंटरेस्ट आता है और वो आपकी फेवरेट बन जाती है, यानी कि उसकी पूरी की पूरी स्टोरी आपको लर्न हो जाती है। अब उस मूवी से रिलेटेड कोई कुछ नहीं पूछे, यार इसके रिव्यूज कैसे थे, इसमें क्या हुआ था, क्या हुआ था, तो वो सारी चीजें आप बताते हो। सेम इसी तरीके से हिस्ट्री भी है हमारी। तो हिस्ट्री को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, जिससे कि आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट ही बन सके, आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही बन सके और आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर भी कर सको। तो ये सारी चीजें बताने वाली हूं आज के इस वीडियो के अंदर, ठीक है। वो भी बिना रट्टा लगाए आप अपने इस सब्जेक्ट को किस तरीके से फेवरेट बना सकते हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं बेस्ट वे टू स्टडी द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को सुनकर जो भी मैंने अभी बातें बताई कि मैम इसमें रोट लर्निंग करनी होती है, बहुत बोरिंग सी होती है, कब कौन आया क्या करना, यार हमें क्या करना, ज्यादातर स्टूडेंट का ये रिएक्शन होता है, राइट। उसके अलावा ये फॉरगेटेबल होती है, यानी कि जो भी कुछ लर्न करते हैं तो बार बार उसको भूल जाते हैं, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए, तो भूलना नहीं चाहिए। अब उसके लिए कौन से मेथड होने चाहिए, तो वही सब हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जो करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर देना है, ताकि उनका भी हिस्ट्री जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट बना है। वैसे तो मुझे पता है कि हिस्ट्री आपका धीरे धीरे फेवरेट सब्जेक्ट बनता जा रहा है, किस किस का फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है तो यहां पर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहां पर सबसे पहला कि 5 बेस्ट वे टू स्टडी, 5 बेस्ट वे टू स्टडी हिस्ट्री, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, बेस्ट वेज मैं आपको बताने वाली हूं। तो 5 बेस्ट वे टू स्टडी हिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी की तरह समझो। अब कोई भी कहानी उठा लो, मान लो मैंने ये कहानी उठाई है किसकी, प्लासी के बैटल की, ठीक है। तो प्लासी का बैटल हुआ था 1757 में, किस किस के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराज उद्दौला, ठीक है। सिराज उद्दौला, सिराज उद्दौला जो था वो कलकत्ता का नवाब था, है ना, बंगाल का नवाब था। तो ब्रिटिशर्स जब आते हैं तो उन्होंने अपने ट्रेडिंग वहाँ पर परमिशन ली थी कि हम यहाँ पर ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर ली, धीरे धीरे वो एरिया को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया। जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चलती है, अपनी सेना लेकर के और पूरे फोर्टिफिकेशन को वो पूरा का पूरा जो चार दीवारी लगा के तो उन्होंने उनको गिरा देता है। अब दोनों में दुश्मनी बढ़ जाती है और दुश्मनी का जो है वो सबसे बड़ा रीज़न क्या बना ब्रिटिशर्स के लिए कि इसको हमें अपने रास्ते से हटाना है। तो किस तरीके से इसके मिनिस्टर को अपनी तरफ लेते हैं, उनको लालच देते हैं और इनके मिनिस्टर ने उनके साथ में चीटिंग करी है ना, मीर जाफर ने, राइट। और इस तरीके से चीटिंग जब कर रहा था इसका जो मिनिस्टर था, है ना, तो उन्होंने क्या किया, उसकी हेल्प से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्लासी का बैटल जीत जाती है और इस तरीके से बंगाल पर अपना रूल स्टैब्लिश कर देती है। अब ये कहानी समझ में आ गई आपको। अब इस कहानी में अगर मैं छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन पूछूं तो आप उसका इजीली आंसर दे पाओगे। तो आपने क्या किया, आपने उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को एक कहानी के माध्यम से समझा। पहला मेथड समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा लगो तो कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। नेक्स्ट, टाइमलाइन, फ्लो चार्ट, विजुअल नोट्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मैम हमें इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट टाइमलाइन इसकी या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमें लर्न नहीं होते हैं और लर्न भी करते हैं, बार बार रट्टा भी मारते हैं तो हम उसको थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। अब भूलो ना, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको या तो फ्लो चार्ट बनाने या विजुअल नोट्स बनाने। विजुअल नोट्स का मतलब समझते हो, ऐसा कुछ जैसे कि आपने किसी चीज को हाईलाइट कर लिया, कलरफुल पेन से लिख लिया या कुछ उसकी इमेजेस हो गई उससे रिलेटेड कर लिया, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ किसका, MK गांधी का, यानी कि महात्मा गांधी का, ठीक है। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेती हूँ। अब महात्मा गांधी से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसको कि हम इतने बड़े चैप्टर को छोटे से फ्लो चार्ट के थ्रू हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका कब गए, अब कब गए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, कब गए 1893 के अंदर, वापस कब आए 1915 में आए, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है, राइट। और फिर उन्होंने आकर के क्या किया, उन्होंने आकर के बैक टू बैक जो है वो अपने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करे। कब करे, 1917 में, 1918 में, 2 करे थे, है ना। 1917 में आ गया चंपारण मूवमेंट और 1918 में खेड़ा मूवमेंट और अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट, ठीक है। अब ये गांधी से रिलेटेड हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में
कुछ क्या कर सकते हो, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी बता सकते हो, जैसे एनसीएम गांधी जी ने कब स्टार्ट किया, चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ, है ना। तो इस तरीके से आप उसको फ्लो चार्ट के थ्रू आप बता सकते हैं, अपना ये कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सारी चीजें शॉर्ट में एक ही जगह पर मिल जाएं। अब ये जो विजुअल नोट्स है, मान लो मैं कहती हूँ कि आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जो भी आपका पंजाब वाला सीन था, मूवी भी आई थी उस पर, उसके ऊपर, है ना। तो कोई भी अगर आपको ऐसा सीन दिख रहा है, जस्ट उसको क्या करना है, अपनी एक नोटबुक में उससे रिलेटेड पिक्चर वहां पर पेस्ट कर लीजिए, नीचे लिख लीजिए, क्या नीचे लिख लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। हो गई चीजें, है ना। तो आप उसको विजुअल नोट्स की फॉर्म में भी या फिर फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी कर सकते हो। पूरे चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स आई है ना, बस आपको उसको क्या करना है, लाइन बनाओ, लाइन बना करके ये तब हुआ, ये तब हुआ, ये तब हुआ, इस तरीके से ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट से आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा चैप्टर समराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्ट विद डेली लाइफ, है ना। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, मैं कहती हूँ कि इससे बेस्ट एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब जो भी आपकी हिस्ट्री में जो भी इवेंट आए उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखो। अब एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लेती हूँ मैं किसका, गौतम बुद्धा का, है ना। गौतम बुद्धा क्या कहते हैं, गौतम बुद्धा कहते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें जैसे जैनिज्म कहता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये वो करके, है ना। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि हमें राइट एक्शन करना चाहिए, मतलब अच्छे कर्म करने चाहिए, सेल्फ इंडल्जेंस यानी कि सेल्फ एफर्ट से हम किसी भी चीज को पा सकते हैं। अब ये सेल्फ एफर्ट क्या हो गया, इसी को हम अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखते हैं। इंसान, उन्होंने कहा कि इंसान को अपने जीवन का दीपक खुद ही बनना पड़ता है, तो कोई और उसके लिए आकर के उसकी जिंदगी में रोशनी नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कहने का मतलब ये होगा कि आपको अपने लिए खुद ही फाइट करना होगा, खुद ही अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये आप अपने एग्जाम से जोड़ सकते हो। आपका एग्जाम कौन देगा, आप दोगे, भगवान ना करे अगर आपको मतलब कुछ हो जाता है तो राइटर देना पड़ेगा, लेकिन दिमाग तो आपका होगा। तो फाइट कौन कर रहा है यहाँ पर, लर्न कौन कर रहा है यहाँ पर, चीजों को समझ कौन रहा है, आप ही। तो बस उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका कीवर्ड मेथड। पूरे चैप्टर में आपको, पूरे चैप्टर में, या मैं ये कहूं कि पर्टिकुलर जो भी आपका टॉपिक है, तो उस टॉपिक में कोई ना कोई तो ऐसा कीवर्ड आया होगा ना, जिसकी वजह से आप पूरे उस टॉपिक को लर्न कर सकते हो। बस आपको एक हिंट देने की जरूरत है। जब आप एग्जाम देते हो तो कहते हो ना कि यार बस मुझे एक वर्ड बता दे, फिर मैं अपने आंसर फ्रेम कर लूंगा। कभी कभी ऐसा होता होगा, है ना। तो वो एक वर्ड कौन सा है, ये आपको ढूंढना है। जैसे मैंने अभी कहा कि जैनिज्म फोकस किस पर करता था, अहिंसा पर फोकस करते थे, है ना। इसी तरीके से बौद्धिज्म जो है वो राइट एक्शन पर या रीबर्थ पर जो है वो विश्वास नहीं करते थे, वगैरह वगैरह। अब ये कोई भी वर्ड आपने वहां पर पर्टिकुलर उसको अंडरलाइन कर लिया, तो इससे आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट रिकॉल होने लगेगा जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया, ठीक है। अब यही चीज जो है वो क्या कहलाती है, यही चीज आपकी कीवर्ड मेथड कहलाता है। तो पूरे चैप्टर में से आपने क्या करना है, पूरे चैप्टर में से हर एक टॉपिक में आपको क्या करना है, ये टॉपिक का नाम हो गया, उसमें से एक वर्ड ऐसा होगा, एक कीवर्ड ऐसा होगा जिस पर पूरा का पूरा ये टिका हुआ है ना। जैसे कि मैंने क्या कहा कि बौद्धिज्म कहता है कि राइट एक्शन करो। अब वो जो राइटियस एक्शन है वो आपने उसको पकड़ लिया और पूरा का पूरा उसको अपने आंसर्स को फ्रेम कर दोगे। सेम इसी तरीके से कोई भी चैप्टर उठा लो, कोई भी अपनी डायनेस्टी उठा लो, है ना। जैसे मौर्य डायनेस्टी है तो मौर्य डायनेस्टी की आर्मी के बारे में, जस्ट आर्मी मैंने आपको बताया और आपने पूरा का पूरा उसको फ्रेम कर दिया, है ना। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में कहाँ कहाँ से पता चलता है, किन किन सोर्सेज से पता चलता है। बस यही चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ गई और आप अपना आंसर फ्रेम करने लगोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टीच लर्न। बच्चे ये जब जैसे आप कहते हो ना, कई बार टीचर से पूछते होंगे कि मैम और सर आपको इतनी सारी डेट्स कैसे लर्न हो जाती हैं, इतना सब कुछ आपको कैसे लर्न हो जाता है, तो ये हमें क्यों नहीं होता। तो बच्चा पढ़ाने से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ना। जब आपने जो भी कुछ पढ़ा है जब आप किसी दूसरे को बताते हो तो इससे आपकी लर्निंग पावर जो है वो इंक्रीज होती है ना। तो जैसे ही आपके कोई टीचर पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, तो उनका ये जो डेली रूटीन है, यानी कि बच्चों को बार बार उन चीज़ों को के बारे में बताना, तो इससे उनकी मेमोरी शार्प होती है, वो चीज़ें ज़्यादा उनके दिमाग में रिटेन करने लगती है। आप क्या करते हो, स्टूडेंट क्या करते हैं, जस्ट एक बार पढ़ा उसको और फॉरगेट कर दिया, है ना, कि चलो ठीक है हमारा एग्जाम हुआ, अब हमें नहीं पढ़ना ये सारी चीज़ें। लेकिन टीचर को तो बार बार पढ़ाना पड़ता है ना। तो इसी तरीके से आपने जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा क्लास के अंदर, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने किसी भी रिलेटिव्स के साथ में जो भी आपके सेम एज के हैं, या फिर आप उनको बता सकते हो कि आज मैंने एक ऐसे बैटल के बारे में पढ़ा जिसमें ये मैम ने बताया था, है ना। या फिर आप अपनी मम्मी पापा को कोई भी स्टोरी टेलिंग मेथड से कोई भी किसी भी इवेंट को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो जब आप चीज़ों को बताते हो ना, तो वो चीज़ें जल्दी आपके दिमाग में, ठीक है समझ तो आ गया है, लेकिन वो और ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टीच लर्निंग, राइट।
तो और फिर बाद में मैं क्या बताती हूँ आपको, कुछ स्पेशल टिप्स बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को आपको लर्न नहीं करना है, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को आपको पढ़ना नहीं है। जब भी आपके एग्जाम आएंगे तो आपको ये 3 से 4 पॉइंट्स जो है वो फॉलो करने हैं। कौन कौन से? एक तो करना है, सबसे पहले आपका जब एग्जाम आएगा तो सिर्फ आपको उसकी हेडिंग पढ़नी है। जो भी मैंने इससे पहले सारी बातें बताई है ना, आपने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया। अब जब आपका एग्जाम आएगा तो एग्जाम टाइम में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको हेडिंग्स रीड आउट करनी है, ठीक है। फिर उसके कीवर्ड्स आपको देखने हैं। तो जो भी आपके पर्टिकुलर जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं या टाइमलाइन होती है, बस उसको देखकर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको पीवाईक्यू सोल्व करने। तो पीवाईक्यू जो है बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है हमारे किसी भी एग्जाम को सक्सेसफुली या बहुत अच्छे मार्क्स लेने के लिए, है ना। तो पीवाईक्यूज को हम क्या करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको जो भी टाइमलाइन दी होती है एनसीईआरटी में पीछे, ठीक है, और माइंड मैप्स और समरी चार्ट, यानी कि पूरे जैसे आपकी इंग्लिश में है या हिंदी में है ना, पूरे चैप्टर का समराइजेशन जो है वो आपको स्टार्टिंग में दे दिया जाता है कि हम इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें माइंड मैप भी फॉलो कर सकते हो, फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप पूरे चैप्टर को रिकॉल कर सकते हैं, या फिर साथ साथ में आपका समरी जो भी चार्ट होता है पूरे चैप्टर का, बहुत ही समराइजेशन वे में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, ठीक है। आप उसके थ्रू भी आप अपने पूरे चैप्टर को रिकॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल टिप है जिनको आप फॉलो कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपकी हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने में, आपकी हिस्ट्री को फेवरेट सब्जेक्ट बनाने में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर इनको ही अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फेवरेट बन जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में तो यही कहूँगी कि अगर आपको भी ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे है ना, तो इनको शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा वीडियो। ज़्यादा ज़्यादा जब भी आप अपने ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के साथ में इसको शेयर करोगे तो उनको भी धीरे धीरे पता चलेगा कि भाई ये एक पढ़ने का सही तरीका होता है किसी भी सब्जेक्ट, खास करके हिस्ट्री के जो मैंने बताए हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको इस तरह के स्पेशल जो चीज़ें बना दी जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आपको दोनों की प्रिपरेशन करनी है, दोनों में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो आप यहाँ पर हमारे साथ में एनरोल कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। ये है आपका आधार 3.0, ठीक है, ये क्लास 12 के लिए, राइट बच्चा। और ये जो है ये आपका CUET प्लस क्लास 12 के लिए, ठीक है, CUET प्लस क्लास 12 के लिए है ना। ये कोर्सेज है, बैचेज है ना। और ये है आपका महापैक जिसमें CUET हो या फिर क्लास 12 हो या इंडिविजुअल जो भी जितने भी बैचेस कोर्सेज आएंगे सभी के सभी जो है वो इन महापैक वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, राइट। तो आप इनमें से किसी भी बैच में आप एनरोल कर सकते हो। ये महापैक विद बुक है और ये महापैक विदाउट बुक है। इस विद बुक के अंदर आपको फिजिकल आपको बुक दी जाती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको PDF, आपको नोट्स, आपको माइंड मैप, आपको सारी चीज़ें जो भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिएगा सारी चीज़ें इन बैचेस के अंदर, इन कोर्सेज के अंदर दी जाती है। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो Y489, और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है तो आप इस पर भी आकर के ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ, तो आकर के इसको जोर जोर से ज्वाइन कीजिएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मैडम हमें इसमें एनरोल कैसे करना है। तो एनरोल करने के लिए आपको एक काम करना है क्या, कि आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे डाउनलोड कर लोगे ऑल कोर्सेज पर जाओगे, ठीक है। अगर आपको स्कूल के 12 का यानी कि क्लास 12 की प्रिपरेशन करनी है या फिर आपको दोनों की करनी है, तो आपके पास यहाँ पर एक बहुत ही गोल्डन चांस है। किसके लिए? ये रहा आरंभ 3.0 जिसमें CUET प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की तैयारी करवाई जाती है। क्योंकि आपको ही पता है, और ये है 2026 के लिए क्रैक CUET 2026 विद द अल्टीमेट फ्री गाइड, है ना। तो फ्री गाइड के लिए PDF, सिलेबस, डेट्स, पैटर्न, ये सब कुछ आपको इसमें दिया जा रहा है, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सिर्फ आपको एक ही काम करना है, क्या एक ही काम करना है आपको, जा करके और इसके अंदर आरंभ 3.0 के अंदर आपको एनरोल करना है, ठीक है। और यहाँ पर कूपन कोड लगा दोगे Y489, ठीक है, Y489। तो अगर डेली आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी टेलिंग से मैं आपको पढ़ाती हूँ हिस्ट्री, तो आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो आरंभ 3.0 के अंदर, ठीक है। ये कूपन कोड है, लगा लीजिए उसको जा करके और आज इसको एनरोल कर लीजिए ताकि हम कल से अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकें। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।